हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लासेस पे। आज के वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 11th मैथ्स में चैप्टर नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका पहला क्वेश्चन मैंने बोर्ड पे लिख रखा है। क्या है कि निम्न में से कौन से रिक्त समुच्चय हैं, रिक्त समुच्चय के उदाहरण। नीचे 4 एग्जाम्पल दे रखे हैं आपको, उनमें से छांटने हैं कि कौन से एम्प्टी सेट है ना। एम्प्टी सेट कौन से है जिनमें एक भी एलिमेंट नहीं हो। तो देखो इसमें आंसर देखो, फर्स्ट देखो, फर्स्ट ना दो से भाज्य विषम प्राकृत संख्याओं का समुच्चय। मतलब जिस ऐसी विषम संख्याएं मुझे छांटनी है, ऐसी विषम प्राकृत संख्याएं छांटनी जिसमें 2 का भाग जाए। तो ऐसी कोई संख्या मिलेगी नहीं, क्योंकि जिस भी संख्या में 2 का भाग जाता है वो क्या होती है, सम संख्या होती है। तो विषम संख्या होगी नहीं ऐसी कोई। क्या लिखेंगे, क्या है ये, रिक्त समुच्चय है। ये क्या है, नंबर 1 क्या है, रिक्त समुच्चय। सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। तो आपने देखा कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनमें 2 स्वयं के और खुद के अलावा किसी का भाग न जाए। तो 2, 3, 5, 7 यूँ चलती हैं अभाज्य संख्याएं। उसमें से पहली संख्या क्या है, 2 है। तो इसमें एक एलिमेंट 2 आ गया ना, है ना। उसने क्या बोला, सम भी होनी चाहिए और अभाज्य संख्या होनी चाहिए। तो ये अरिक्त समुच्चय है। एक एलिमेंट आ गया तो ये क्या है, अरिक्त समुच्चय। नंबर 3 देखो क्या है, x है, कोई सेट है जिसमें x एलिमेंट और x क्या है, एक प्राकृत संख्या है जो 5 से तो छोटी है और साथ ही साथ 7 से बड़ी है। ऐसी कोई प्राकृत संख्या होगी नहीं जो 5 से छोटी भी हो और 7 से बड़ी भी हो। तो ये क्या है, रिक्त समुच्चय। ठीक है। और 4 नंबर में एग्जांपल क्या है, भाई कोई सेट है जिसमें y एलिमेंट और y की 2 समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ पैरेलल लाइन है, 2 पैरेलल लाइन है, उनमें कॉमन पॉइंट होता है कि कोई जो पॉइंट इस लाइन पे होगा वो इस लाइन पे नहीं होगा, और इस लाइन पे है वो इस लाइन पे। मतलब 2 पैरेलल लाइन पे एक कॉमन पॉइंट हो ही नहीं सकता। तो ये क्या है, ये क्या है फिर, रिक्त समुच्चय है। ठीक है, ठीक है। बढ़ते अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्न समुच्चयों में से कौन से परिमित हैं व कौन से अपरिमित हैं। तो इंट्रो पार्ट में अपन ने देखा था कि परिमित सेट, फाइनाइट सेट कौन से होते हैं जिसमें फाइनाइट एलिमेंट हो, और इनफाइनाइट सेट कौन से होते हैं, अपरिमित समुच्चय कौन से होते हैं जिसमें इनफाइनाइट एलिमेंट हो ना। तो अपन को बस देख के ही बताना है पढ़ के क्वेश्चन को कि ये परिमित हैं या अपरिमित। तो अपन पहला देखो क्या है, पहला आंसर वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष में आपने देखा कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। तो 12 काउंटेबल है, गिन सकते हैं अपन उसको। तो ये परिमित है। ठीक है। फिर दूसरा सेट जो दिया 1, 2, 3 कोमा डैश 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 डॉट 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 का मतलब चलता जा रहा है। और कहां तक चलता जा रहा है, अनंत तक चलता जा रहा है। तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि इसमें डॉट डॉट का मतलब क्या, अनंत तक जाएगी सीरीज। तीसरा है 1, 2, 3 डॉट 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 99 और 100 है ना। डॉट 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 के बाद कोई भी संख्या दे दे, 100 दे दे, 1000 दे दे, लाख दे दे, 1 करोड़ दे दे, संख्या कोई भी दे दे, कितनी भी बड़ी दे दे, तो वो परिमित होगा। क्योंकि यहाँ से ये समुच्चय के एलिमेंट यहाँ से चालू हो रहे हैं, यहाँ पे आके खत्म हो रहे हैं, कहीं ना कहीं इनका एंड पॉइंट है। तो क्या हो गया, परिमित हो गया ना। संख्या चाहे लास्ट वाली कितनी भी बड़ी हो, तो ये क्या है, परिमित। ठीक है। नंबर 4 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय। 100 से बड़े धन 100 से बड़े मतलब 100 से बड़े धन मतलब प्लस वाले कितने पूर्णांक है, तो अनंत तक चलेंगे। तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। अगर इसके यहाँ 100 से बड़े की जगह 100 से छोटा होता है ना, यूं होता क्वेश्चन कि 100 से छोटे धन पूर्णांकों का समुच्चय, तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देंगे कि परिमित है या अपरिमित है। ठीक है। 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों, अभाज्य संख्या कहां से चालू होती है, 2 से। अभाज्य संख्या परिभाषा आपको पता है, जिसमें खुद की और एक के अलावा किसी का भाग न जाए, वो होती है अभाज्य संख्या। 2 से चालू होती हैं। और 99 मतलब एंड पॉइंट दे दिया, 99 से छोटे है ना, शुरुआत से एंड पॉइंट दे दिया अपन को, और शुरुआत मुझे पता 2 से चालू हो रही है। तो ये क्या है, परिमित समुच्चय है। ठीक है, आसान टॉपिक था। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 है जो बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है कि निम्न में से प्रत्येक के लिए बताइए कौन से परिमित हैं व कौन से अपरिमित हैं। परिमित अपरिमित ही बताने है ना। फर्स्ट नंबर देखो क्या कह रहा है, एक्स एक्स के समांतर रेखा। देखो ये अपन ग्राफ ड्रॉ करते हैं।
तो ये दो एक्स होते हैं, एक ये एक्स एक्स है और ये वाई एक्स है। तो एक्स एक्स के समांतर में कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ, क्योंकि वाई एक्स अनंत तक जाता है, नीचे भी अनंत तक जाता है, तो एक्स एक्स के समांतर कितनी रेखाएं खींच सकता हूँ मैं, अनंत रेखाएं खींच सकता हूँ, ऊपर भी और नीचे भी, ऊपर भी अनंत नीचे भी अनंत। तो कितने हो गए, अनंत रेखाएं हैं, तो क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय है। देखो अनंत का मतलब क्या है कि किसी इसका कोई एंड नहीं है, मैंने यहाँ पे आके रोक दिया, भले ये लास्ट रेखा है, तो इस वाई एक्स को और बढ़ा के और समांतर रेखा खींच देंगे, और खींच देंगे, खींचते ही जाएंगे, तो क्या हो गया, अपरिमित समुच्चय। ठीक है। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय, अंग्रेजी वर्णमाला में कितने अक्षर हैं काउंट कर लेंगे, सारे वो क्या हैं, परिमित हैं। उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। अब 5 के गुणज मतलब 5 का पढ़ा चलता ही जाता है, वो यूं नहीं कि 5 का पढ़ा 50 तक आगे खत्म हो जाएगा, आगे चलता ही जाता है, और कहां तक चलता जाता है, अनंत तक। तो ये क्या है, अपरिमित। मैंने बोला कि 12 पंजू 12, 5 का भाड़ा 12 तक पड़ा, और 60 ये जो है 5 का भाड़ा यहीं आके खत्म हो जाता। तो कोई बच्चा बोलेगा 13 गुना 5 भी तो 65 होते हैं, फिर और कोई आगे तो और बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। तो ये क्या हो गया, अपरिमित। ठीक है। नंबर 4 में पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। पृथ्वी पर कितने जानवर रहते हैं, तो आप फटाक से सोच के बोलोगे सर अनंत जानवर हैं, अनंत नहीं है। देखो इनको कहीं ना कहीं गिनना चालू करें, कभी ना कभी इनका एंड आएगा, इनका एंड पॉइंट है कहीं ना कहीं। तो ये क्या है, परिमित है। बोले सर परिमित कैसे हुआ, कि जानवरों को अपन गिन सकते हैं, काउंटेबल है ना, गिन सकते हैं, तो परिमित है। मूल बिंदु से जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मूल बिंदु से कितने वृत्त जा सकते हैं, देखो छोटा बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, यूं अनंत वृत्त जाएंगे। तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, आसान टॉपिक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में बताइए कि ए बराबर 2 सेट दे रखे, हर क्वेश्चन में 2 सेट हैं, ए और बी। आपको चेक करके बताना है कि ए बराबर बी है या नहीं है, मतलब 2 सेट बराबर है या नहीं। आपने इंट्रो पार्ट में 2 समुच्चय के बराबर होने की क्या कंडीशन देखी थी, कि ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए और बी के सारे एलिमेंट ए में होने चाहिए, तो ए बराबर बी होता है। ठीक है, चेक करके अपन यहाँ बता देंगे। नंबर फर्स्ट देखा अपन ने, देखा ए में क्या है कि ए है और बी में ए है। ठीक है, ए में बी है, बी इसमें भी है, सी इसमें है, सी इसमें भी है, डी इसमें है, डी इसमें, इसके सारे एलिमेंट बी में है और बी के सारे एलिमेंट ए में है, तो ए बराबर बी है। ठीक है, बस आपको ये बताना है कि ए बराबर बी है अथवा नहीं है, चेक करके, क्योंकि सेट के अंदर एलिमेंट को आगे पीछे लिखने से फर्क नहीं पड़ता है, तो ये दोनों बराबर है ना। अब ए में देखा क्या है, 4 है, इसमें भी 4 है, 8 है, 8 है, 12 है, इसमें 12 नहीं है, देखो ये 12 इसमें नहीं है। एक एलिमेंट मुझे मिल गया जो ए में तो है और बी में नहीं है, एक एलिमेंट ऐसा मिलते ही मैं क्या बोल दूंगा कि ए बराबर नहीं है बी। ठीक है, तीसरा देखा 2 4 6 8 10 है ना, और इसने क्या बोला, बी सेट ने उसने सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, उसको मैं रोस्टर फॉर्म में बनाता हूं। देखो क्या है कि x सम धन पूर्णांक है, x है और x सम धन पूर्णांक है, और x जो है 10 से छोटा और उसके बराबर है। तो क्या है कि 2 4 सम धन पूर्णांक कहां से चालू होते हैं, 2 से, 2 4 6 8 10 10 शामिल करना। देखो x जो है छोटा है और बराबर है 10 के, 12 नहीं लेंगे क्योंकि 10 से छोटा है। तो देखो इसमें 2 है 4 4 6 8 10 सारे बराबर हैं। तो 3 नंबर क्या है, 3 नंबर में क्या है, a बराबर b है और a बराबर नहीं है b। ठीक है, इसमें a में सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, क्या दे रखा है इसने, x है और x संख्या 10 का गुणज है, संख्या 10 के गुणज, 10 का पढ़ा मतलब 10 20 30 40 50 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, देखो इसमें 10 20 30 40 50, इसमें 10 15 इसमें है, 15 बी में है, ए में नहीं है। एक एलिमेंट मिलती मैं क्या लिख दूंगा कि ए बराबर नहीं है बी है। ठीक है, आपको ये बताना बराबर है या नहीं है। इसने आपसे रीजन नहीं पूछा कि कारण भी बताइए, अगर कारण पूछता तो आप यहाँ लिख देते चूंकि बी बिलोंग्स टू 15 बिलोंग्स टू बी, परंतु 15 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, इसलिए ए बराबर नहीं है बी। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न समुच्चय युग्म समान है या नहीं है। कारण सहित आपको बताने की समान है तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं। तो देखो पहला क्वेश्चन इसमें क्या है, ए तो सीधा ही दे रखा है, आंसर में अपन यूं लिखेंगे क्योंकि ए बराबर 2 3 है ना। बी क्या है, बी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, इसको मैं रोस्टर फॉर्म में पहले चेंज करूंगा फिर देखूंगा समान है या नहीं। तो बी क्या है,
बी क्या है, समीकरण x है और x समीकरण x² + 5x का एक हल है। तो उसको मैं यूँ रफ कॉपी में या साइड में सोल्व करके दिखा दूंगा, चूंकि x² + 5x + 6 = 0, x² + 2x + 3x + 6 = 0, x + 2 और +3 x + 2 = 0। ये सोल्व कर रहा हूँ मैं इसमें द्विघात समीकरण, x + 2 और x + 3 = 0। इससे x की दो वैल्यू आई, -2, -3, है ना। तो ये सेट क्या हो गया, इसलिए बी सेट क्या हो गया, -2, -3, ठीक है। तो देखो इसमें तो ए सेट में तो है 2 और 3 और बी में है -2 और -3, तो दोनों एलिमेंट ए के दोनों एलिमेंट बी में नहीं है और बी के दोनों ए में नहीं है। तो क्या लिखेंगे, चूंकि कोई एक रीजन दे दो, चाहिए ले लो, चाहिए ले लो, चाहिए कोई से चारों में से कोई एक एलिमेंट लेके दिखा दो। क्या लिखेंगे, चूंकि 2 बिलोंग्स टू ए परंतु 2 डज नॉट बिलोंग्स टू बी, इसलिए ए बराबर नहीं है बी। ये आपने रीजन दे दिया यहाँ पे और बता दिया कि ए बराबर नहीं है। सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए भी सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है और बी भी सेट बिल्डर। पहले इनको रोस्टर फॉर्म में बनाते हैं। अब ये फॉलो शब्द का एक अक्षर है तो FOLL है ना, तो आपको पता है रिपीट करते नहीं है सेट बिल्डर फॉर्म में, ओ भी आ गया FOLW, है ना। और वह बी ये क्या है, वोल्फ शब्द का एक अक्षर है तो WOLF। अब देखो कि ये दोनों सेम है क्या, F A में है, F B में भी है, O A में है, O B में भी है, L A में है, L B में भी है, W A में है और W B में भी है। तो सारे एलिमेंट A के सारे एलिमेंट B में और B के सारे एलिमेंट A में हैं। तो क्या लिखेंगे, चूंकि A का प्रत्येक एलिमेंट बी में है तथा बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में है, इसलिए ए बराबर बी है, ठीक है। ये आपने रीजन दे दिया और ये बता दिया कि ए बराबर बी है, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 6 है कि नीचे दिए गए समूचों में से समान समूचे आपको छांटने हैं कि कौन कौन से समान हैं और कौन कौन से समान नहीं तो बताने नहीं, आपको समान हैं जो छांटने हैं ना। तो आंसर में देखेंगे अपन, देखो एक को पकड़ा अपने, एक क्या है 2 4 8 12 है, ऐसे कोई है क्या 2 4 8 12, 4 8 12 तो है लेकिन 2 नहीं है, ठीक है। इसमें 2, ठीक है, कोई नहीं है, तो ए तो किसी के भी समान नहीं है, ठीक है। बी को देखते हैं, 1 2 3 4, 1 2 3 4 नहीं है, 1 2 3 4, हाँ पता चला मुझे बी और डी दोनों क्या है, बराबर है। बी बराबर क्या है, डी। कारण नहीं देना, कारण पूछा नहीं आपसे, सिर्फ पूछा है कि जो समान है उनको छांट के बता दो। भी अब आपने छांट दिए तो आपने देखा कि बी में भी 1 2 3 4 है और एलिमेंट है, और डी में भी 1 2 3 और 4 एलिमेंट है ना। 4 एलिमेंट दोनों में सेम है, ए बी के डी में और डी के बी में है, ठीक है। चलो बी हो गया। और है क्या बी किसी के समान 1 2 3 4 नहीं है ना, बी भी हट गया। सी देखो क्या है 4 8 12 14 नहीं है, सी किसी के समान नहीं है। डी ऊपर देखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ऊपर तो आप देखते आ रहे हैं, 3 1 4 2 3 1 4 2 बी डी बी के बराबर था वो पहले हो गया। ये देखो -1 +1 ऐसा कोई है क्या, -1 +1 हाँ है, ई और जी बराबर है, वह ई बराबर है जी। देखो ई में -1 +1 है और जी में -1 +1 है, ठीक है, और किसी के बराबर नहीं है। एफ है 0 A है 0 1 है, ये 0 A है और 0 1 है, समान नहीं है, तुल्य समुच्चय हैं, ठीक है। बस ये दो जोड़े हैं जो आपस में एक दूसरे क्या है, समान है, ठीक है। यहाँ पे आके हमारे एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3 के इंट्रो के साथ, तब तक के लिए गुड लक।